हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी दिया पद छाया शोधो हे आमाय तोमार चरण धोरी तोमार चरण धोरी छाया वेग दोमी छाया दोष शोधी क्षय गुण देहो दासे क्षय सत संग देहो हे आमाए বসেছি সঙ্গেরও আসে আমি বসেছি সঙ্গেরও আসে একাকী আমার নাহি পায়া বল হরিনাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে ধাই তব পাছে পাছে ধাই तब पाछे पाछे। तो ये भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है ये भजन। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर। हे वैष्णव ठाकुर, आज मैं ये भजन श्रील प्रभुपाद को समर्पित कर रही हूँ। हे वैष्णव ठाकुर, ये मुझे अधिकार नहीं है, पर फिर भी मैं अपने तरफ से उनको बता रही हूँ, क्योंकि अभी आज उनका आविर्भाव तिथि है, तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, इस दास के ऊपर थोड़ी दया करिए। हे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर ए दासे कोरोना कोरी। क्योंकि आप जब हमारे ऊपर अपना चरण कमल रखेंगे या पद की छाया देंगे, दिया पद छाया, तो हमारा शुद्धिकरण होगा। शोधो हे आमाय तुम्हारा चरण धोरी। हम आपका चरण पकड़ रहे हैं। हे वैष्णव ठाकुर, हम आपका चरण पकड़ रहे हैं। आप अपना चरण कमल हमारे मस्तक पर रखिए और हमारा शुद्धिकरण करिए, क्योंकि हमारे अंदर 6 वेग हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्या। तो ये वेग हैं, 6 वेग। तो इस 6 वेगों का हम दमन कर सकें। क्षय वेग दोमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहो दासी। 6 वेगों का दमन करना है, वो आपके कृपा से ही संभव होगा। और 6 दोष हैं हमारे अंदर, है ना, जो वो भी रूप गोस्वामी ने ही बताया है। रूप गोस्वामी ने बताया है 6 गुण, जो उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षडबीर भक्ति प्रसिद्धयति। तो ये 6 चीज़ें जो हैं हमको प्राप्त करनी है। अभी हमारे में 6 दोष हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षडबीर भक्ति विनश्यति। जो 6 दोष है जिसके कारण हमारी भक्ति नष्ट हो रही है, हो चुकी है, ये 6 दोष का हम दमन कर सकें। क्षय दोष दोमी और क्षय गुण देहो दासी। और हम 6 गुण हमें आप दीजिए। कौन सा गुण हमें दीजिए? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षडबीर भक्ति प्रसिद्धयति। तो ये 6 गुण हमारे अंदर आएंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो इसीलिए हे वैष्णव ठाकुर, आप हमारे अंदर ये 6 गुण दीजिए। क्षय सत संग देहो हे हमारे। 6 सत्संग दीजिए। कौन?
ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड विधि प्रीति लक्षणा। ये 6 हमारे अंदर दीजिए क्वालिटीज सत्संग का, जो हम दूसरे वैष्णवों के साथ संग करें तो उसके लिए रूप गोस्वामी ने ये बताया है, ददाति प्रतिगृह्णाति। ये सब श्लोक के ऊपर बड़ा बड़ा हम प्रवचन कर सकते हैं अलग से। अभी हम ये वैष्णव ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं, तो हमें आप ये 6 सत्संग की जो क्वालिटी है वो आप हमें दीजिए कृपा के रूप में। तो जब हमें आप ये देंगे तो हमारा कल्याण होगा, और इसी उम्मीद में हम बैठे हैं। क्षय सत्संग देहो हे आमाय बोशे छी संगेरो आशे। आशा करके हम बैठे हैं आपके पास कि आप हमारे अंदर ये सारे गुण देंगे, ये सारे दोष निकाल देंगे, है ना। 6 दोष निकाल देंगे, 6 गुण देंगे, 6 सत्संग वाले गुण देंगे, और शुद्धिकरण करेंगे हमारे वेगों से हमारा। क्योंकि अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो हमें कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, हम भजन नहीं कर सकते हैं। एकाकिया माय नाही पाय बल होरी नाम संकीर्तन। अकेले संकीर्तन नहीं होता है। संकीर्तन का अर्थ है बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के भजन करें, बहुत सारे इकट्ठे होकर के यात्रा करें, प्रवचन करें, बहुत सारे भगवान के फेस्टिवल्स मनाएं। तो इसके लिए अकेले नहीं होता है, ये सब के लिए हमें भक्त चाहिए। तो इसलिए एकाकी आमाय नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन में अकेले बल नहीं मिलता है, अकेले हम कुछ कर नहीं पाएंगे, शक्ति नहीं मिलती है। तो इसीलिए तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धोने। आप श्रद्धा की बूंद दे दीजिए। एक आपके पास तो बहुत श्रद्धा है, सागर है श्रद्धा का, लेकिन आप मुझे हमें एक बूंद दे दीजिए श्रद्धा का, कृपा करके। हमको हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन कृपा वश आप हमें श्रद्धा की एक बूंद दे दीजिए, और कृष्ण नाम का धन दीजिए, कृष्ण नाम रूपी धन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में हरि नाम जो है वही भगवान का रूप है। नाम में और भगवान के रूप में, उनके गुण और लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। तो नाम ही सबसे बड़ा धन है, हरि नाम सबसे बड़ा धन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण नाम धौने, आप हमें कृष्ण नाम रूपी धन दे दीजिए, गिफ्ट में दे दीजिए, आप हमें कृपा करके दे दीजिए। हम उसके लायक नहीं हैं, फिर भी आप हमें दे दीजिए। ऐसा बार बार प्रार्थना कर रहे हैं आचार्य वैष्णव ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। वैष्णव ठाकुर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना हम भगवान से नहीं कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं? वैष्णव ठाकुर से। सब हैं वैष्णव ठाकुर, हमारे गुरु महाराज हैं वैष्णव ठाकुर, 6 गोस्वामी हैं वैष्णव ठाकुर, प्रभुपाद हैं वैष्णव ठाकुर, सारे आचार्य वैष्णव ठाकुर हैं। तो इन सारे वैष्णव ठाकुरों से, और आज खास करके श्रील प्रभुपाद से हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो आगे क्या बताते हैं? कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्तिया छे। कृष्ण आपके हैं, आप हमें दे सकते हैं। कृष्ण आपके पास ये शक्ति है। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं नारद मुनि को, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। हे नारद, मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। जो भक्त शुद्ध होता है, जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन हमेशा करता है, जो भगवान का गुणगान हमेशा करता है, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो ये सब जो आचार्य हैं, ठाकुर वैष्णव ठाकुर हैं, इनके हृदय में भगवान रहते हैं। और हमारे हृदय में यदि भगवान रहेंगे तभी हम किसी को भगवान दे सकते हैं। जो हमारे पास रहेगा वही हम दूसरे को दे सकते हैं, या जहाँ जो चीज़ रहती है वहीं से हमें प्राप्त हो सकती है। तो यदि वैष्णव के पास भगवान है तो हमको भगवान कहाँ ढूंढना है?
वैष्णव के पास ढूंढना है, वैष्णव से प्रार्थना करनी है, वैष्णव से हमें मिन्नत करनी है कि कृपा करके आप हमें कृष्ण दे दीजिए, क्योंकि कृष्ण आपके पास है। आगे बहुत सुंदर बताते हैं कि कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। मैं तो दरिद्र हूँ, कंगाल हूँ, भिखारी हूँ और आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ कि आप मुझे दे दीजिए। भिखारी किसके पीछे दौड़ता है? जिसके पास पैसा होता है। जब आप वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में जब आप परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा, तो आपके पीछे पीछे कुछ बच्चे हैं ना, वो करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ते जाते हैं। माँ जी 1 रुपया दे दीजिए, माँ जी आजकल 10 रुपये मांगते हैं, 10 रुपये दे दीजिए, दूध का पैसा दे दीजिए, खाने का पैसा दे दीजिए, मांगते रहते हैं। आप आगे आगे भागते रहेंगे, वो आपके पीछे पीछे भागते जाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। उनको पता है कि आपके पास पैसा है, आप यहाँ यात्रा करने आए हैं, आप दान पुण्य के मन से आए हैं, आप दान पुण्य करेंगे। तो जिसके पास रहता है उससे हम मांगते हैं। तो हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उनके पास कृष्ण है, तो हमें कहाँ से कृष्ण मिलेंगे? वैष्णव से मिलेंगे कृष्ण, हमारे पास नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर हमको सिखा रहे हैं कि हमें क्या बोलना है? कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। धाई का मतलब दौड़ना। तो हम आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर कृष्ण दे दीजिए, हे वैष्णव ठाकुर कृष्ण दे दीजिए, हे वैष्णव ठाकुर कृष्ण दे दीजिए, क्योंकि कृष्ण आपके पास हैं। तो इस प्रकार वैष्णव ठाकुर हमें कृष्ण दे सकते हैं। हमें कृष्ण स्वयं अपने आप को नहीं देंगे। भगवान से मांगिएगा भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन वैष्णव से मांगिएगा तो भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान वैष्णव के हृदय में रहते हैं। और वैष्णव यदि कृपा कर दें तो भगवान को मानना ही पड़ता है। भगवान मजबूर हैं। भगवान कहते हैं कि हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं वही करता हूँ जो मेरे भक्त चाहते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको कृष्ण मिले तो कृष्ण के शुद्ध भक्त के पीछे पड़ना पड़ेगा। यानी कि हमें शुद्ध भक्त के चरण कमल में अपने आप को समर्पित करना होगा, शिष्य बनना होगा उनको गुरु स्वीकार करना होगा, उनसे प्रश्न पूछना होगा, उनसे शिक्षा लेनी होगी, उनसे दीक्षा लेनी होगी और उनके बताए हुए आदेशों पर चलना होगा। तो हमें कृष्ण प्राप्त होंगे, हमें भगवान प्राप्त होंगे, हमें भक्ति प्राप्त होगी, हमारा कल्याण होगा और फाइनली हम भगवत धाम भी जाएंगे। तो कृपा करके आप इस कथा को या भजन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि सबको फ़ायदा हो सके। और यदि अच्छा लगता हो तो आप YouTube पर भी देखिए, Facebook पर भी देखिए। YouTube पर पवित्र मंजरी देवीदासी के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और आप फिर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत सारे लोगों को ये मिले और जिन्हें भी अच्छा लगे वही करें। यदि नहीं लग रहा है अच्छा तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न कि हाँ माता जी ये चीज़ हमें और चाहिए, या जो भी आपके मन में इच्छा हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप सब मिलके प्रभुपाद के इस आविर्भाव तिथि के ऊपर प्रभुपाद से प्रार्थना कीजिए और अवश्य आपको कृपा मिलेगी। शुद्ध वैष्णव के पास भगवान रहते हैं और शुद्ध वैष्णव के आशीर्वाद से ही हम भक्ति कर सकते हैं। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम भी, और आज के लिए इस आविर्भाव तिथि के लिए बहुत बार आप सबको बधाई। आप सब ऐसे ही भक्ति में जुड़े रहिए और खुश रहिए। हरि बोल।